निर्माण का काम तो किया जाता है और टेंडर करके किया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद मेंटेनेंस का काम है तो पहले से कर दिया है। मेंटेनेंस के लिए दूसरा सिस्टम हमने कहा जो पहले से कर दिए हैं वो अपनी जगह पर वो कर दीजिए। पहले 5 साल का था, अब 7 साल का भी कर दिया। लेकिन हमने कहा है कि सड़कों का जहां तक सवाल है, बिल्डिंग्स का जहां तक सवाल है, उसके रख रखाव के लिए डिपार्टमेंट को ही काम करना है। जो इंजीनियर्स हैं वो काम करें, मेंटेन करें। और ये हमने कहा कि जब वो मेंटेन करेंगे और उसके लिए माननीय सदस्य बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। आप लोग बात नहीं सुनिएगा तो न कभी उस पर गौर करिएगा न समझिएगा। बैठ जाए आप। कोई जानते हैं इंजीनियर का क्या काम है? इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। आप बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। पार्टी में है ये तो हमको पता नहीं है कि अभी नया आप बैठ जाए, बार बार खड़े ना हो। लेकिन जान लीजिए अब हमने गाइडलाइन इशू किया है कि सारा मेंटेनेंस का काम सरकारी विभाग को देखना है। पथ निर्माण हो, भवन निर्माण हो, एक एक चीज को उनको देखना है और उसके लिए इंजीनियर्स देखेंगे। सिर्फ ऑफिस में बैठेंगे नहीं, फिर उसको रिपेयर कराते रहेंगे, मेंटेन कराते रहेंगे और उसके लिए उनको जितने एम्प्लॉय की जरूरत है आप उतने एम्प्लॉय का लिस्ट बनाइए, उनकी नियुक्ति होगी। और इसके अलावे स्थानीय स्तर पर लोगों को लेकर के जो 1 दिन के लिए काम है, 2 दिन के लिए काम है, आप जितना भी काम किससे कराना हो कराइए। अब ये हमने लोगों को गाइडलाइन दिया और हम लगे हुए हैं कि लोग समझिए, नहीं तो सीधे खाली होता है कि कोई काम करिए, टेंडर होता है। अब टेंडर होता है, अब उसके बाद जो काम होता है पेमेंट होता है। कितना बार जांच किया जाता है तब पता चलता है। काम हुआ नहीं और पेमेंट हो गया तो एक्शन होता है कि नहीं होता है, एक एक चीज के बारे में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी देखिए, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है तो कृपा करके आप अरे सुनिएगा पहले तब ना, नहीं करिएगा माननीय सदस्य बैठे आएगा। बैठ जाए लोगों से हम आप करेंगे, नए सदस्य हैं, जो भी हो बैठ जाइए। आप कृपा करके, नेता सदन बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। एक एक आप आसन सदस्य हम बैठने का आग्रह करा ना कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है और कहीं मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा तो कृपा करके स्पेसिफिक आप उसके बारे में पत्र लिख करके भेज दीजिए, या तो माननीय मंत्री जी को भेजिए या सीधे हमको भेजिए। हम उस बात को गौर करेंगे। आपको अगर लगता है तो मिल करके भी बता सकते हैं और एक एक चीज को देखना हम सब लोगों का दायित्व है। तो एक एक चीज से एक एक चीज के बारे में तो हम लोग आपको यही कह देंगे माननीय कि अब बैठ जाइए। कितना ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण कराया गया है और अब तो आपको कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बजट रखते हुए आपको बता दिया है आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 और उसके अंतर्गत एक एक बात की जानकारी दे दी है। तब उसके बारे में जब कभी बहस होगी हम उसको लेकर के आपको बार बार हम उसका नहीं, लेकिन जान लीजिए हर तरह से गांव में अब एक एक जो भी गांव बच गया है सड़क से संपर्क होने का, उसका इसी साल हम लोग इस नए बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। और इसके अलावे अगर गांव की सड़कें हैं उनका कोई और महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ना है, उनका कोई सरकारी कार्यालय से और बड़े जगहों से जोड़ना है तो वैसा देख करके कई गांवों को मिला करके फिर सड़कों की योजना, उसके लिए पूरा का पूरा सर्वे चल रहा, पूरी तैयारी चल रही, वो भी कर देंगे। और शहर में जितने सड़क हैं उन सब लोगों के लिए बाईपास, और अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो फ्लाईओवर का निर्माण। तो एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं और हर प्रकार से जितना भी चीज हो हम लोग इसके बारे में पूरे तौर पर। अब आप बिजली की क्या स्थिति है जरा बताइए तो। कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तब पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी। बिजली के लिए जितना काम किया गया अब आप जान लीजिए, सुन लीजिए ना, हर तक बिजली पहुंचा दिया गया,
हर सुन घर लीजिए, तक बिजली सुनने के पहुंचा बाद दिया सुनने के गया। बाद अभी और सुन जो लीजिए हम ना। लोगों का लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए एक बार, अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आपके अरे भाई, आप बैठ जाए, सुने पहले, आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, नहीं आप सुने, जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप? ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है? अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई, अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इससे क्या सब बात है? हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। ऐसा बैठो, बैठो चलिए अब बैठ जाए, बार बार उठना उचित नहीं, नेता प्रतिपक्ष। बाद में जो मन करे वो बोलते रहिए, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, वो आप ही को फायदा देगा। आप समझ नहीं रहे एक एक चीज के बारे में जो बात हम कह रहे हैं। अब आप बिजली के बारे